राहुल जी, यहाँ पर क्या इसे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का फेलियर नहीं माना जाए, हाईकमान का फेलियर नहीं माना जाए कि एक के बाद, अगर आप पिछले कुछ सालों का भी रिकॉर्ड निकाल कर देखें, एक के बाद वो नेता जो हाईकमान के करीबी माने जाते हैं, जो युवा नेता माने जाते हैं, जो जिताऊ नेता माने जाते हैं, वो पार्टी से नाराज होकर बाहर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकमान क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं नेतृत्व पर अब सवाल बार बार उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नेतृत्व का संकट तो कई साल पुराना हो गया है और वो अभी उसके पूरी तरह से उसके समाधान की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, कोई आसार नजर नहीं आते। और इस घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है। देखिए, हरीश रावत जैसा सब लोग कह रहे हैं कि वो सबसे वरिष्ठतम नेता हैं पूरे प्रदेश के, केवल कांग्रेस के ही नहीं उत्तराखंड में, और कांग्रेस के तो सबसे कद्दावर नेता हैं ही। उनके कद के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है, इज्जत के बारे में भी नहीं है, लेकिन उनको अपनी तकलीफ जाहिर करने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ता है। ये क्या कुछ हमें बताता नहीं है कि उनके और केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस को, उसके बीच में कैसे रिश्ते हैं? उनकी जो भी उनको तकलीफ थी, जो शिकायत थी, उनको जो कहना था अपनी पार्टी के भीतर के मामलों के बारे में, वो सीधे बात संवाद कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और वो इतने अनुभवी और वरिष्ठ हैं कि उनसे ये उम्मीद करना कि वो ये नहीं जानते कि उनके इन ट्वीट का अर्थ क्या निकाला जाएगा, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। ऐसा हम मान ही नहीं सकते। वो कोई युवा नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो कहा है, वो सोच समझ के कहा है, और उनकी बात को गंभीरता से न लेना नादानी होगी हमारे लिए भी और कांग्रेस हाईकमान के लिए भी। तो कांग्रेस हाईकमान का जो संकट है वो समझ, और कुल मिला के कह लें कि राहुल गांधी का जो संकट है वो अभी बना हुआ है। और उनकी जो हम कहते हैं कि जो एक दबदबा, एक कांग्रेस, एक जो नैतिक कद होता है कि एक बार जो फैसला ले लिया सब उसको पालन करते हैं, प्रदेशों में भी पालन करें, वो सब जगह हमको पूरा होते हुए दिखता नहीं है। और ये एक आंतरिक संकट है जिसका कांग्रेस के भीतर से ही समाधान निकलेगा।